पंचायती राज जो चुनाव है, पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है, ये कोई चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष जो हमारा नेतृत्व है, उन्होंने जैसे ही पंचायती राज की चुनाव की घोषणा हुई, उसमें साफ कह दिया कि हम जो है पार्टी लेवल पर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को या दूसरे जो लोग हैं सबको एक मौका दिया गया, जो भी लड़ना चाहता है चुनाव अपने बल पे लड़ ले। तो पार्टी ने इसमें किसी प्रकार का जो है सक्रिय भूमिका इसमें नहीं निभाई है। तो बीजेपी जो है इसको जो अन्यथा ले रही है। और अगर खाली जिला किन्नौर की आप बात करें तो जब पहली बार 73rd 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा के कारण पंचायती राज को हर 5 साल में इलेक्शन कराना अनिवार्य किया गया था और उसमें हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसके बदौलत आज पूरे देश में हर 5 साल में इसके चुनाव हो रहे हैं। और जो 3 चरण के जो हमारे चुनाव है, पंचायत लेवल पर है, बीच में पंचायत समिति है और तीसरे लेवल पे जो है हमारा जिला परिषद है। तो ये सारी जो सोच है, ये जो चुनाव की सोच है, महिलाओं को आरक्षण देना है, जनजाति लोगों को आरक्षण देना है, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देना है, ओबीसी को आरक्षण देना है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण संभव हुआ है। आज हमारे जो है हजारों महिलाएं पंचायत के प्रधान बनने में सफल हुए हैं, हजारों हमारे पंच जो है महिलाएं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एससी के बने, ओबीसी के बने और जिला परिषद और पंचायत समिति जा रहे हैं। ये सब जो है अगर कांग्रेस की विचारधारा ना होती, स्वर्गीय जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसका अगर बीड़ा ना उठाते तो ये कभी संभव नहीं होना। हाँ, किन्नौर की बात है, ये ठीक है कि 10 में से किन्नौर हमें कहा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति हमारे जीते हैं, परंतु हमने कहा कि जब हम चुनाव हमने लड़ा ही नहीं पार्टी लाइन पर, तो ये कहना गलत है कि 10 में से 1 हमारे जोली में आया। जबकि ये चुनाव जो है बड़े अलग तरीके से हुए, क्योंकि कोई जो है प्रधान के साथ इलेक्शन को मिलकर लड़ रहा था, कोई पंचायत समिति वाला जिला परिषद के साथ लड़के मिल रहा था, वो किसी भी विचारधारा का था, वो आपस में इकट्ठे होकर ये चुनाव लड़ा गया है। तो इसमें बीजेपी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव जब पहली बार हुए इस संशोधन के बाद 1996 में आप या 95 के आखिर में हुए थे, तो उस समय आप जो है किन्नौर में हम जो है 60 सीटें जीतकर पहली बार जो है जिला परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उपाध्यक्ष भी बने थे। परंतु उसके बाद लगातार बहुत साल हो गए, हमारा किन्नौर का जो है कांग्रेस पार्टी के जो समर्पित लोग आप जो कहते हैं या हमारी विचारधारा के कुछ लोग हैं, ज़्यादातर जो कभी 5 बराबर हुए, कभी टॉस लगा, कभी जो है 1-2 वोट से रह गए। तो ये जो पंचायती राज के चुनाव जो होते हैं, ये कोई आपको विधानसभा के मुद्दों के साथ नहीं जोड़ता है। वहाँ टोटली पार्टी लाइन पे नेशनल मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो बीजेपी वाले जो खुशी मना रहे हैं, ये 2-3 दिन के खुशी मना रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर निचले लेवल पर आप जाओगे, अगर आपका पैमाना इसको नापना है तो आप पंचायतों को भी नाप लीजिए। अब पंचायतों में प्रधान बन गया एक विचारधारा का, उप प्रधान बन गया किसी और विचारधारा का, कई जगह पे ऐसे लोग बने हैं जो बिल्कुल किसी पॉलिटिक्स में भाग ही नहीं लेते थे। तो ये सारा कुछ मिला जुला है। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के ज़्यादा आगे या बीजेपी की ज़्यादा, सब मिला जुला हुआ है। अब पंचायत की जो सिस्टम है उसमें प्रधान से लेके अगर 7 वार्ड है तो 7 लोगों का सहयोग प्रधान को चाहिए। अगर प्रधान को अगर मेजोरिटी नहीं साथ देते हैं, पंच मेंबर भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके वोट के बिना प्रधान जो है अपने कार्रवाई नहीं कर सकते। वही बात समिति में है। समिति में अगर जो है अगर सभी जो है 50% लोग उनके पक्ष में नहीं जाएंगे, मेजोरिटी से होना है, 51 जहाँ होंगे वो प्रस्ताव पास होगा। जिला परिषद का भी यही है। तो ये सारा एक मिला जुला है। बीजेपी के पास काम कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करना है। किन्नौर के हालात आप देख लीजिए, लगातार 3 चुनाव में हम जिला परिषद में पिछड़ते रहे। पिछले बार डबल इंजन की सरकार में जिला जो परिषद है उसका चेयरमैन, उसका वाइस चेयरमैन और तीनों पंचायत समिति में इनके चेयरमैन थे। और कैसे वो चुनाव हुए, पकड़ के ले गए, किसी को दनबल से पकड़ के ले गए, किसी को डरा के ले गए सरकार में, उन्होंने बना लिया अपना पंचायत समिति। पर जब चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के, उसमें जो है किन्नौर की प्रबुद्ध जनता ने जो है आशीर्वाद मुझे दिया।
पुराना सोना वैल्यू लूज कर रहा है। एक्सचेंज का बेस्ट टाइम अभी है। बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर लाए है सुपर वैल्यू ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज ऑफर। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, हाईएस्ट वैल्यू, प्रीमियम डिजाइन्स। आज ही अपना पुराना सोना लेकर आए और ले जाए स्टनिंग न्यू ज्वेलरी। द बेस्ट गोल्ड एक्सचेंज डील ओनली एट बुड्ढा माल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर।